एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज हमारा एक नया सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है योद्धा सीरीज़। इसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा, फिर पॉलिटी आएगा, फिर जियोग्राफी आएगा। तो ऐसे कर करके सभी टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो सभी टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हमारा क्लास 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके PYQs जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि प्राचीन इतिहास से है। तो ये है टॉपिक हमारा सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो कितना है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है, इसे माना गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें घोड़े के अवशेष किस जगह पे मिले हैं, तो उस जगह का नाम है सुरकोटदा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है इस समय राजस्थान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन हम देखें जो कि है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इसका नाम था सेल खड़ी। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा काल की मुद्राओं में जो निर्माण किए जाने वाला मुख्य रूप से पदार्थ था उसका नाम था सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के कैसे निवासी थे, तो शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर हुआ करते थे वो किससे बने होते थे, तो वो ईंट से बने होते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो अपना घर कैसे बनाते थे, ईंट से बनाते थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा जो निवासी थे उन्होंने सबसे पहला उत्पादन किया था कपास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने खोजा था। आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता या फिर सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था, तो उनका नाम था दयाराम साहनी। अगला है हमारा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर जिसे बंदरगाह कहते हैं वो कौन सा था, तो वो लोथल था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि मतलब जो खोज हुई थी उसमें यह साबित हो गया था कि सिंधु घाटी के लोग जो माप और तौल में परिचित थे, वो जानते थे कि कोई भी चीज़ कैसी मापी जाती है या फिर कैसे तौला जाता है। तो ये खोज कहाँ पे हुई थी, ये भी लोथल में इन्हें पता चल गया था। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो ये रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी और ये कहाँ पे है, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र मतलब जो पहले के टाइम में गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया हुआ करता था उसी को सौराष्ट्र कहा जाता था। तो आज ये अलग अलग हो गए, गुजरात अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, पर जब पहले उस टाइम पे एक सा था तो इसी को सौराष्ट्र बोला जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा एवं जो मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी मतलब उनके हेड थे, किसके जो अनुसार में ये लीड किया गया था खुदाई, वो थे सर जॉन मार्शल। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी मतलब हेड थे सर जॉन मार्शल। अगला है, किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये कौन सी आकृति थी, तो बैल की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस पशु की आकृति मुहर पर मिली थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ये बैल की आकृति थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति हुआ करती थी वो उचित समतावादी थी। तो आप इसे याद रखेंगे, वो उचित समतावादी पद्धति की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला गया है।
तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कहाँ से मिला? ये भी कालीबंगा से मिला है। तो आप इसे इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत जो हैं वो उनका साक्ष्य मिला कालीबंगा से, और सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण ये भी कालीबंगा से मिला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आज के टाइम में ये देखा जाए तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता में वहत स्नानगार जो है वो पाया जाता था। स्नानगार मतलब नहाने की जगह पाया जाता था मोहनजोदड़ो में। तो आप इतने याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो स्नानगार था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा एक ऐसा धातु था जो कि प्राप्ति नहीं हुई, मतलब उसका खोज नहीं हो पाया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे, हड़प्पा कालीन में अभी तक जो लोहा है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु के अवशेष थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के थे। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र योत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में जो सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई थी गुजरात में। तो आप इसे याद रखेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल ने नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो से थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को एक और अन्य नाम से जाना जाता था, वो नाम था मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपने याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिससे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ये सिंडन के नाम से पुकारा था। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि कपास का जो उत्पादन है वो सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे कि ग्रीक और यूनान के लोगों ने सिंडन के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है क्यों? क्योंकि उसके नगर और नियोजन की प्रक्रिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। तो आप इन्हें याद रखें कि भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि चांदी मौजूद थी, इसके सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। तो धौलावीरा में क्या हुआ? एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का मौजूद था और वहाँ से इन्हें पता चला। तो ये जगह स्थित है धौलावीरा में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये रंग था हमारा लाल। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि जो लाल कलर था वही मिट्टों की बर्तनों पे या फिर मिट्टी की बर्तनों पे उनका कलर का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब कि वहाँ पे घर के अंदर भी कुएं मौजूद थे। ये कहाँ से पता चला? तो ये मोहनजोदड़ो से पता चला है। मतलब वहाँ के घरों में देखा गया कि यहाँ पे घर के अंदर भी कुछ कुएं मौजूद थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वो थे दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को जिन दो लोगों ने सबसे पहले इनकी शुरुआत करी, इनको खोजना स्टार्ट किया, उनके नाम थे दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा निवासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पा निवासी या फिर हड़प्पा वासी थे वो लोहा की धातु से परिचित नहीं थे, मतलब उनके लिए वो लोहा क्या था उन्हें नहीं पता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है लोथल में। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है लोथल से।
अगला है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर, संस्कृति पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है वो आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। तो वो कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी की, तो वो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत था पुरातात्विक खुदाई। तो हड़प्पा संस्कृति हमें कैसा पता चली, तो ये खुदाई कर करके हमें इसके बारे में पता चली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पे पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो आपने इसे याद रखा कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत था वहाँ के बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं, तो आप इन्हें भी एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था हड़प्पा संस्कृति से। और हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पे जो किस रंग का यूज़ किया जाता था, तो ये लाल कलर था। तो आप इसे जानते होंगे, आपने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा होगा कि हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर कौन सा रंग यूज़ हुआ करता था, तो वो लाल कलर यूज़ हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है आर्यों के पूर्व से, मतलब पूर्व आर्य से माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, विशाल स्नानागार जो है वो किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था। तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है वो गुजरात में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त था। तो कौन सा एक हड़प्पीय नगर है जो है वो 3 भागों में विभक्त था, तो ये धौलावीरा था। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। उम्मीद है आपने ये सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपने इसे नोट्स कर लिया होगा। और आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप हमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करके हमसे ये PDF मात्र 20 रुपये में हमसे ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम्स में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो इन्हीं में से आएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों जो कि SSC एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से, वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और हम देखते हैं कि हमसे किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है मेल कीजिए, मतलब कि मैचिंग का पूछा गया है। तो ये कुछ प्राप्त साक्ष्य हैं और नगर दिए हुए हैं कि ये जो नगर में ये टाइप की चीज़ें मिली थी, मतलब इस तरह के साक्ष्य मिले हुए थे। तो पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। तो इसका मैचिंग आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा है। तो जैसे मोहनजोदड़ो में किस टाइप के साक्ष्य मिले थे, तो स्नानगार मिला था, मतलब नहाने की जगह मिली थी, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता में किस टाइप के साक्ष्य मिले थे, तो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला था, मतलब पुजारी की प्रतिमा मिली थी। और कालीबंगा जगह आता है, वहाँ पे किस टाइप के साक्ष्य था, तो हल का चिन्ह था। फिर अगला क्वेश्चन है लोथल, लोथल में पत्थर नगर या फिर जिसे बंदरगाह कहते हैं, तो वो पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानगार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो ये किसकी परत चढ़ा के जलरोधी बनाया गया था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक चारकोल। तो प्राकृतिक चारकोल से जो है मोहनजोदड़ो में मिले जो स्नानगार थे, मतलब नहाने की जगह थे, उसकी परत पर प्राकृतिक चारकोल बना के उसे जलरोधी बनाया गया था, मतलब वहाँ से पानी जो है वो बाहर ना आ पाए, लीक ना करें। अगला क्वेश्चन है लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो इसे कहा गया जाता था हिंदोस। तो आप देख सकते हैं नीचे इसका जो है वो आंसर डिटेल में दिया गया है, आप चाहें तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकट चेमयुंग डुल ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल में प्रवेश करती है।
तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था, ऑप्शन डी हिंदोस कहा जाता था, जो कि एनसीसी एमटीएस 2021 में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया हमारा, दैमाबाद नामक प्रातिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद नामक जो स्थल है वो स्थित है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। तो आप इसे याद रखेंगे, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है कि दैमाबाद नामक जो प्रातिहासिक स्थल है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है कि सोर तुगई जो है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। बाकी जो तीन है, कोट दीजी, चनहुदड़ो या फिर बालाकोट, ये सभी पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो शोर तुगई ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो ऑप्शन सी है धौलावीरा। तो ये शहर उससे संबंधित है, जैसे कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज की गई थी 1968 में, जिसकी जो खोजकर्ता थे उनका नाम था जगपति जोशी द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा होगा कि धौलावीरा जो नाम आया था वही शहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो ये मिला था तांबा। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन सी तांबा राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे देखते हैं कि राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब तांबा पाषाण युग की शुरुआत हुई थी तब वहाँ से तांबा जो है वो प्राप्त हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली? तो वो तांबा मिली थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल, जो टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग कहाँ मिले? तो ये मिला था ऑप्शन ए बनवाली में मिला था। तो आप इसे याद रखेंगे कि बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत की? तो धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी R.S. विष्ट ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, R.A. विष्ट। नीचे डिटेल में देखते हैं कि क्या आंसर है। धौलावीरा शहर जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। जैसा आपने देखा होगा कि कच्छ का रण एकदम वाइट कलर का है, तो वहाँ ये एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातात्विक जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967 से 68 में की, और जो 1990s के दौरान R.S. विष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। मतलब इसकी खुदाई जो है वो R.S. विष्ट के द्वारा कराई गई थी धौलावीरा की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धौलावीरा और लोथल की जो दोनों जगह थी उस प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है हमारा गुजरात स्टेट में। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है 26 हमारा, जो कि है हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए। तो हल रेखाओं के निशान खोजे गए ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा स्थल, जो नीचे आंसर लिखा हुआ है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज बीबी लाल एवं बी के थापर ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा स्थल पर जो हल रेखाओं की जो निशान पाए गए हैं जिससे खेती की जाती है, हल आपने देखा होगा, तो उसके निशान पाए जाए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? कालीबंगा में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो मेसोपोटामियन जो भाषा थी वो कौन सी नहीं थी? तो सुमेरियन भाषा जो थी वो नहीं थी। नीचे देखते हैं, मेसोपोटामियन सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 28, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? मतलब जो हड़प्पा कालीन का स्थल रंगपुर था वो इस समय भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि रंगपुर गुजरात राज्य के भादर नदी के समीप स्थित है और इस स्थल की खुदाई की थी 1953 से 1954
ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि रंगपुर की खोज या फिर उनकी खुदाई की थी किसने, रंगनाथ से। तो रंगपुर से रंगनाथ आप याद रख लीजिए, और ये इस समय गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो किसके आसपास बने होते थे, तो आंगन के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में एक अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जो कमरे हुआ करते थे वो आमतौर पे एक आंगन के आसपास जो है वो बने होते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे, क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन बी मेलुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जो मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियन लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से बुलाते थे या फिर उसे जानते थे। तो नीचे आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स या फिर दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था, और ये उनके जो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा करते थे मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो ये कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये हमारा जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसका लास्ट क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग में विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में मौजूद है। तो हरियाणा में मौजूद है ऑप्शन ए राखीगढ़ी। तो आप इसे याद रखेंगे कि हरियाणा स्टेट में मौजूद है इस समय हड़प्पा का एक स्थल राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की या फिर जो मूर्ति थी वो डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो किसकी सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था, तो ऑप्शन डी कांस का उपयोग करके बनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो थी वो कांस का उपयोग करके उस मूर्ति को बनाया गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई थी। इसमें हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस टाइप से पूछे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं एसएससी एग्जाम्स में। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।